सोचो पहले तुम्हारा दिमाग 100% तेज था, लेकिन वही दिमाग अब 60% पर काम कर रहा है। और क्या तुम्हें पता भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस वीडियो में वो 7 रीजंस बताऊंगा जिससे तुम्हारा दिमाग स्लो होते जा रहा है और तुम्हें पता भी नहीं, और साथ में इसको कैसे 100% पर वापस लाना है ये भी बताऊंगा। तो बने रहो इस वीडियो के लास्ट तक। टाइम नहीं है तो सेव कर लो। तुम सोचोगे कि दिमाग कैसे बदल जाएगा, पहले तो सही काम करता था तो अब क्यों स्लो काम करने लग जाएगा? तो देखो, दिमाग कोई पत्थर नहीं है, ये प्लास्टिक की तरह है, ये बदलते रहता है। मतलब कि तुम अपने दिमाग को जैसा माहौल दोगे, जैसी आदतें दोगे, वैसा ही तुम्हारा दिमाग बनता जाएगा। यूसीएल की एक रिसर्च में लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स के दिमाग को स्कैन किया गया। पता चला कि उनके दिमाग का वो हिस्सा जो मेमोरी और नेविगेशन को संभालता है, यानी हिप्पोकैम्पस, वो आम लोगों से काफी बड़ा था, क्योंकि उन्हें लंदन की 25,000 सड़कें याद रखनी होती है। तो दिमाग को चुनौती मिली और दिमाग अपना फिजिकल साइज ही बढ़ा लिया, और इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। पहला रीजन है नो रियल चैलेंज। अब असली सवाल, तुम अपने दिन को कैसे गुजारते हो? शायद कुछ ऐसा, सुबह उठा, फोन उठाया, स्क्रॉल किया, खाना खाया, फिर स्क्रॉल किया, मन हुआ तो थोड़ा बहुत काम किया, कुछ पढ़ लिया, या वो भी नहीं, फिर सो गया। और लगभग हर दिन एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है। कोई बड़ा काम नहीं, ब्रेन के लिए कोई डिस्कम्फर्ट नहीं, कोई ऐसा काम नहीं जिसमें फेल होने का डर हो। पर्पसलेस जिंदगी न दिमाग को न शरीर को किसी को ग्रो होने नहीं देता। बस इंसान जिंदा रहता है, सरवाइव करता है। बॉडी के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, तो वो धीरे धीरे फैटी बन जाता है। और दिमाग के लिए कोई चुनौती नहीं, कोई लर्निंग नहीं, तो वो धीरे धीरे डल हो जाता है। तो पहला एक ही काम करो, डेली जानबूझकर बॉडी और माइंड के लिए डिस्कम्फर्ट चुनो। दूसरा रीजन है ओवर एस्टिमुलेशन और इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग। कितनी बार तुम ये सोचकर बैठे हो कि ये काम जरूरी है, इसको निपटा लेता हूँ, लेकिन 15 मिनट बाद तुम खुद को स्क्रॉलिंग करते हुए पाते हो। फिर गिल्ट होता है, फोन को साइड में रखते हो, माइंड को फ्रेश करने के लिए बाहर जाते हो, माइंड फ्रेश करके दोबारा आते हो, फिर बैठते हो, और फिर 15 मिनट बाद खुद को स्क्रॉलिंग जोन में पाते हो। ऐसा दिन में कितनी बार होता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। फिर एक ऐसा टाइम आता है जब फोन साइड में है, किताब सामने है, बैठे हो, लेकिन अब फोकस नहीं हो रहा। अब सब कुछ बोरिंग लगने लगता है, छोटा छोटा काम भी करना कठिन हो जाता है। और यही है जब दिमाग फास्ट कंटेंट के आदी हो जाता है, चीप प्लेजर के भूखा हो जाता है। और आज के टाइम में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनते जा रहा है। दिमाग सीख जाता है विदाउट एफर्ट हाई लेवल ऑफ डोपामिन मिल रहा है, फिर जिसमें एफर्ट लग रहा है उस काम को क्यों करूं? तो देखो, आज से ये चीजें बदल सकती है। बस तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि मैं पूरे दिन में जो भी देखता हूँ उसमें से 70% से ज्यादा मेरे काम की नहीं होती है। बस मैं अपने दिमाग को प्लेजर देने के लिए बस स्क्रॉलिंग करते करते देख लेता हूँ। तो 80-20 रूल याद रखो। 80% अपना जरूरी काम पहले निपटा लो, फिर 20% कोई कंटेंट कंज्यूम करो, फिर वही जरूरी काम तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, क्योंकि अब दिमाग को उसमें भी मजा मिलने लगेगा। तीसरा रीजन, विटामिन्स की कमी और ओवर प्रोसेस्ड फूड। हमारा दिमाग शरीर का सिर्फ 2% हिस्सा है, लेकिन एनर्जी का 20% इस्तेमाल करता है। सोचो, अगर फ्यूल ही खराब डलेगा तो इंजन कैसे चलेगा? प्रोसेस्ड फूड जैसे चीनी, मैदा, कोल्ड ड्रिंक, ये सब बॉडी के साथ साथ दिमाग की केमिस्ट्री को भी खराब कर रहे हैं। और जानते हो, ज्यादा शुगर और प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करने से दिमाग के हिप्पोकैम्पस भी सिकुड़ने लगता है। तो शुगर और प्रोसेस्ड फूड से जितना हो सके बचो। बाकी दिमाग के लिए विटामिन B12, विटामिन D और ओमेगा 3 ये बेस्ट होते हैं। अगर दिमाग स्लो लगता है ना, तो ये तीनों तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी दिमाग के लिए बेस्ट फूड कौन कौन से हैं ये लिस्ट में देख लो। चौथा रीजन, फिजिकल इनएक्टिविटी। जब बॉडी हिलती नहीं तो दिमाग सुस्त पड़ने लगता है। एक्सरसाइज सिर्फ मसल के लिए नहीं होता, एक्सरसाइज दिमाग के ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन को भी बढ़ाता है। और एक्सरसाइज करने से सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन BDNF इंक्रीज होता है। इसे मिरेकल ग्रो फॉर ब्रेन कहते हैं। ये ब्रेन में नए न्यूरॉन्स बनाता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज सिर्फ तुम्हारा पर्सनालिटी इंप्रूव नहीं करता, बल्कि दिमाग में हिप्पोकैम्पस का साइज करीब 2% तक बढ़ा देता है। अगर जिम नहीं जा सकते तो सिर्फ तेज चल सकते हो, दौड़ सकते हो, घर पर एक्सरसाइज कर सकते हो। तो एक्सरसाइज आज से स्टार्ट करो, इससे मूड भी बेहतर होगा। जो काम पहले बोरिंग लगता था
उसमें भी फोकस होने लगेगा। अगर तुम्हें आदत पड़ी है बेड पर हमेशा पड़े रहने की, स्क्रॉलिंग करते रहने की, तो इस आदत को आज से खत्म करो। क्योंकि अगर तुम्हारा ब्रेन ये सीख जाएगा कि कंफर्ट में सब कुछ मिल रहा है, तो बस ब्रेन सिग्नल दे देगा बॉडी को कि अब इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, और फिर तुम्हारे शरीर में उतना ही एनर्जी प्रोड्यूस होगा जितना तुम्हारे बॉडी को ज़रूरत है। और फिर यहीं से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिरना शुरू हो जाता है। क्योंकि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन तब रिलीज होता है जब तुम डिस्कम्फर्ट चूज करते हो, क्योंकि बॉडी एनर्जी तभी ज़्यादा बनाता है जब बॉडी को सच में एनर्जी की ज़रूरत है। तो इस बात को समझो, खुद को डेली डिस्कम्फर्ट में डालो, वरना फ्यूचर में इसका कीमत तुम्हें चुकाना पड़ेगा। 5वां रीजन है लैक ऑफ स्लीप। जब तुम सो रहे होते हो तब तुम्हारा दिमाग खुद को रिपेयर कर रहा होता है, मेमोरी को ऑर्गेनाइज करता है, इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करता है। सोते टाइम ग्लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव होती है जो दिमाग की हार्मफुल टॉक्सिन्स को साफ करती है। लेकिन जब तुम देर रात तक स्क्रॉलिंग करते हो, मूवीज देखते हो, तो स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन को, जो नींद का हार्मोन है, इसे रिलीज होने से रोकती है, और तब स्लीप की क्वालिटी खराब होती है। और तुम्हें पता है डीप स्लीप में ही टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है जो तुम्हें मैस्कुलिन और एनर्जेटिक बनाता है। तो खराब स्लीप से ये भी डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए तुम ज्यादातर लो एनर्जी फील करते हो। अगर स्लीप खराब है तो परफॉर्मेंस गिर जाती है। तो नाइट में स्क्रीन बंद करो, 10 से 11 बजे के बीच में सो जाओ, मस्त 7 घंटे की नींद लो। उसके बाद पूरे दिन तुम एनर्जेटिक फील करोगे और फोकस्ड भी रहोगे। 6ठा रीजन है डिहाइड्रेशन। अब ध्यान से सुनो, मान लो सब कुछ सही है, लेकिन सिर्फ डिहाइड्रेशन ये तुम्हारा फोकस गिरा सकता है, मूड खराब कर सकता है, और शरीर का 1 से 2% पानी की कमी की वजह से तुम्हारा कॉग्निटिव फंक्शन अफेक्टेड होने लगता है। और मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि जब प्यास लगेगी तो पानी पी लेंगे, लेकिन प्यास तब लगती है जब शरीर पानी की कमी महसूस करता है, और उससे पहले ब्रेन डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुका होता है। तो प्यास का इंतजार मत करो, थोड़ा थोड़ा ही सही पानी पीते रहो। दिन में 2.5 से 3 लीटर। वैसे बॉडी को पर केजी वेट के अकॉर्डिंग 35 ml पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप अपने वेट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। क्या तुम्हें पता है कि पानी की कमी की वजह से दिमाग का न्यूरॉन्स सिकुड़ने लगता है, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल का एक्सचेंज स्लो हो जाता है। और पानी की कमी ब्लड वॉल्यूम को भी कम कर देता है, जिससे ब्लड गाढ़ा हो जाता है, और फिर दिमाग तक ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाती है। तो सिर्फ एक छोटी सी गलती आपके मूड को भी खराब कर सकती है और आपके पूरे ब्रेन की फंक्शन को ही अफेक्ट कर सकती है। तो बॉडी में पानी की कमी होने मत दो। 7वां रीजन है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड एंड नो थिंकिंग। जब तुम खाली होते हो तो क्या करते हो? फोन उठाते हो। क्या तुम्हें ये कुछ सोचने देता है? तुम्हें लगता है कि तुम कुछ सीख रहे हो, लेकिन क्या तुम नोट कर पाते हो? हर 2 से 3 सेकेंड में न्यू इन्फॉर्मेशन, क्या ब्रेन उसे हैंडल कर पाएगी? तो जवाब है नहीं, क्योंकि दिमाग को इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं दे रहे हो, तो वो कैसे कुछ याद रख पाएगा? न्यूरोसाइंस कहती है कि जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते हो तब दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिव होता है, और यहीं से क्रिएटिविटी, सेल्फ अवेयरनेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग आती है। लेकिन अगर तुम हर मिनट डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो ये नेटवर्क वीक पड़ जाता है। फिर क्या होता है? तुम्हें लगता है सब पता है, लेकिन किसी को क्लियर समझा नहीं पाओगे, क्लियरली लिख नहीं पाओगे, डिसीजन लेने में टाइम लगेगा और कंफ्यूजन भी बढ़ेगी। तो आज से अपने लिए फ्री टाइम जोन रखो, दिमाग को सोचने का टाइम दो। कुल मिलाकर बोर्डम फील हो रहा है, होने दो। कुछ देख रहे हो तो सिर्फ देखने के लिए मत देखो, थिंकिंग भी जरूरी है। बाकी ये वीडियो तुम्हें और पसंद आएगी